दोस्तों नमस्कार। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ, उस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम जानकारियाँ मेंशन किया गया, नीचे में यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का बटन दिया गया, क्लिक है, इस पर मुझे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ एक नया इंटरफेस कुछ इस तरीके आता है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मुझे देखने को मिलता है। मैं क्या करूँगा, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही इस बटन पे हम क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे पहला में आपको फर्स्ट नेम आपको इंटर कर देना। आपका नाम राम है तो राम दीजिएगा, कुमार है तो कुमार यहाँ पे दीजिएगा, सिंह है तो यहाँ पे सिंह दीजिएगा लास्ट में। लेकिन आपका नाम सिर्फ राम कुमार रहेगा तो फर्स्ट में राम और लास्ट में कुमार दे दीजिएगा, बीच में नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो डेट ऑफ ईयर को सर्वप्रथम सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ मंथ को सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद जो भी डेट है उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। फादर्स नेम मेंशन कीजिएगा, मदर्स नेम मेंशन कीजिएगा, ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको पासवर्ड को बनाना रहता है। पासवर्ड बेहतर तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। किस तरीके से बनाना है यहाँ पे दर्शा दिया गया है, ठीक है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर देना है, जैसे @ इस तरीके से बीच में कुछ दे दीजिएगा। एग्जाम्पल है तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। दोनों में कंफर्म कर देना है। उसके बाद कंट्री कोड 91 यानी कि इंडिया का ही है, और यहाँ पे बगल में मोबाइल नंबर को दर्ज कर लेना। इसी मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा, मैसेज जाएगा, आपका जो भी चीज़ें होगा वो उसी के माध्यम से हो पाएगा। ये जो कैप्चर आपको देखने को मिलता है इस कैप्चर को यहाँ पे भर लेना है। चलिए यहाँ पे कैप्चर को भर लेंगे, साइन अप बटन पे क्लिक कर लेंगे। चलिए इन तमाम चीज़ों को हम भरते हैं, उसके बाद हम क्लिक करते हैं। और आपको भी हमारे साथ बने रहने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो 15 से 20 मिनट का होने वाला, और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका रिजल्ट कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। टोटल कितने सीटों के लिए PhD के लिए फॉर्म को अप्लाई होगा, वो सारी जानकारियाँ भी आपको यहीं पर मिलेगा। कौन कौन से विषय में कितने कितने सीटें हैं, तमाम जानकारियाँ देखने को मिलेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसे मैं कंप्लीट करके स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आते हैं दोस्त। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप कंफर्म साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पे आप लोग अपना तमाम जानकारियों को देख लीजिएगा। सब कुछ यदि आपका सही रहा तब आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। यदि कुछ मिस्टेक है तो चेंज बटन पे क्लिक करके दोबारा से फिल कर लीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर लेना चाहिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं स्क्रीन पर। आपको क्या कर लेना है, देख सकते हैं वेरीफाई और अकाउंट मेंशन किया गया। आपको वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है, तभी जा करके आपका पेज खुलेगा। तो यहाँ पे वेरीफाई बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी रहता है, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पे कोड गया है तो जो भी ईमेल आईडी पे कोड गया उसे यहाँ पे दर्ज करना। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी पे मेरा कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस कोड को हम क्या क्या करेंगे, सब प्रथम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे ही हमारा एक्टिवेट जो अकाउंट था, ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कोड को जो है पेस्ट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, हमने सारा चीज़ों को भर रखा है। अब यहाँ पे सबमिट बटन पे मुझे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको देख सकते हैं क्लिक हियर टू लॉगिन यहाँ मेंशन किया गया। क्लिक हियर टू लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना चाहिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वैसे ही पूर्व के जैसा है यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है, साइन इन बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन इन बटन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम में आप अपना ईमेल आईडी और आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उसे आपको दर्ज करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे और जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके इंटरफेस आ जाएंगे। आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना चाहिए। जैसे हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में यहाँ पे PhD को करेंगे। उसके बाद प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट मुझे करना चाहिए। करने के बाद यहाँ पे ऐड द प्रोग्राम बटन पे मुझे क्लिक करना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4-5 स्टेप में आपका जो है फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा।
पहला जो आपका है एप्लीकेशन डिटेल्स, ठीक है, जो कि आपका हो चुका है। अब हम बात करना चाहेंगे सेकेंड, यानी सेकेंड में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स के, उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन, आप मैट्रिक से लेकर के पीजी तक जो भी किए हैं और नेट जेआरएफ जो भी आप लोगों ने किया है, बहुत सारे डिटेल्स को फिल करना होता है तीसरे नंबर में, ठीक है। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पे क्लिक करना है और वहाँ पे अपलोड भी करना होगा। प्रीव्यू एंड कंफर्म आपको करना होगा, यानी कि 5 स्टेप में। पहला तो आपका कंप्लीट हो चुका, अभी 4 स्टेप बचा है। तो चलिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं और फोटो एंड सिग्नेचर को हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हम अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्त फर्स्ट वाले भी विकल्प पे हमने क्लिक किया तो उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे छूटा हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी से हैं, तो उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना। हम यहाँ पे बीसी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है। आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मांगा जाएगा, ठीक है, हैंडीकैप वाले स्टूडेंटों के लिए। लेकिन यहाँ पे हम नो सिलेक्ट करेंगे तो हमें कुछ डिटेल्स नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आने के बाद आपको देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट हो जाता है। नीचे में जेंडर में मेल एंड फीमेल आपका जो भी आपने भरा था वो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं नेशनैलिटी में आप इंडियन है तो इंडियन को सिलेक्ट कीजिएगा, और यदि आप अदर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नहीं, आप लोग इंडियन हैं तो इंडियन का सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल किस स्टेट है, यदि बिहार से हैं तो बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर अदर स्टेट से हैं तो अदर को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जो भी कुछ होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिंगल मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ, कुछ लोग मैरिड होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट पीएचडी के बारे में, यहाँ पे एडमिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप पीजी में उसी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे करना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि देख सकते हैं आप नेट या जेआरएफ एसआर जो भी कोर्स हैं उसे आपने कंप्लीट किया है, तो किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे नो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि पैड क्वालिफाई किए हुए हैं एलएनएमयू से, तो वो सारी चीज़ें यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग दर्ज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को यस नो में कन्वर्ट करते हुए आंसर देते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे टीचर पूछा जा रहा है कि टीचर है एलएनयू में, तो हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। और हैं तो किस डिपार्टमेंट में है वो यहाँ पे आपको भरने के लिए कहा जा रहेगा, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि हूँ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए भी आप एलएनएमयू में काम किए हैं तो यस कीजिएगा। तो फिर भी वहाँ पे डिपार्टमेंट और उससे रिगार्डिंग और कब ज्वाइनिंग है क्या कुछ है वो सारी चीज़ें पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे नो ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे एड्रेस यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है, हाउस नंबर, तो जो भी आपका हाउस नंबर है उसे भर दीजिएगा। लैंडमार्क आपका जो भी रहा है वो भर दीजिएगा। टाउन आपका जो भी है या विलेज जो भी है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या पिन जो भी कुछ होंगे अपने अकॉर्डिंग दर्ज कीजिएगा। फादर्स या गार्जियन का जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे दर्ज कर देना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स का दे दिए, उसके बाद लैंड मोबाइल नंबर है तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों एड्रेस है, यदि परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस यदि सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना चाहिए। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करता है और ईमेल आईडी भी आपका शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर, ध्यान से देखिएगा 100 KB का फ़ोटो होना चाहिए। हाइट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। 4.5 cm इंटू 3.5 cm है। उसी तरीके से यहाँ पे फ़ोटो का भी साइज़ 100 KB के अंदर यहाँ पे डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे चूज फाइल वाला विकल्प पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो को, सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। दोस्त यहाँ पे जैसा कि ध्यान से देखिएगा, चूज फाइल वाला बटन पे क्लिक करने के बाद अपलोड यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। तब जा करके यहाँ पे आपका फ़ोटो शो करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, फ़ोटो को जहाँ से है वहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे में
अपडेट करने का यहाँ पे विकल्प दिया गया, इस बटन पे क्लिक कर देना, तब जाकर के यहाँ पे ऊपर में आपका फोटो एंड सिग्नेचर शो कर जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें आगे बढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन दिया गया है। दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिए, एकेडमिक सेशन में यहाँ पे आपका सिर्फ बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री और मास्टर डिग्री यानी कि पीजी का डिग्री यहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय में आपको 10th से लेकर के पीजी तक का डिटेल्स मांगा जाता है, लेकिन एलएनएमयू में सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री ही लिया जा रहा है। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री में आप जिस भी सब्जेक्ट से आप किए हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी में जो भी है आपका उस यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे मगध यहाँ पे सिलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो वैसी स्थिति में लास्ट में एक विकल्प दिया गया अदर का। ठीक है, अदर वाले विकल्प पे सिलेक्ट कर लेना। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा। अब हमें यहाँ पे पासिंग ईयर के बारे में या फिर अपेयरिंग के बारे में पूछा जा रहा है। जिस भी ईयर में आपने पास किया या फिर अपेयरिंग होने वाले वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अपना डिटेल्स को फिल करते हैं 2018। ठीक है, सॉरी 2019। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आपका किस कॉलेज से आपने पास किया वो कॉलेज यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन या ग्रेड जो भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। और कितना नंबर आया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। कितना नंबर आया वो मेंशन कीजिए, टोटल नंबर कितना है, परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करना है। उसका मास्टर डिग्री के लिए भी उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है। ठीक है, मास्टर डिग्री आपने किस से किया, तो चलिए हम यहाँ पे केमिस्ट्री से मैंने किया था तो केमिस्ट्री को ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से यूनिवर्सिटी पूछा जाता है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमारा चेंज है तो चलिए हम यहाँ पे पाटलिपुत्र यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम कॉलेज नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद डिवीजन या ग्रेड जो भी रहेगा और कितना नंबर आया है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे फिल करते हुए आगे ही हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आप अपना ही फिल कीजिएगा। फॉर्म को अप्लाई करते दौरान आपके पास में डॉक्यूमेंट्स रहेगा तभी जा कर के सही तरीके से फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हम अपना यहाँ पे पूरा डिटेल्स को फिल कर चुके हैं। सेव एंड प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे। नीचे में जो विकल्प दिया गया इसी पे ही आपको क्लिक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये जो वेबसाइट का जो भी निर्माण किया है ना, एक मूर्ख की पहचान है। यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट में लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फॉर रोमन के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो रोमन के लिए बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मोबाइल से कीजिएगा तो थोड़ा वहाँ पे सहूलियत है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल्स हमें भर रखा है और रोमन वाला जो डिटेल्स था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है फिल करने में। ठीक है, और कंपलसरी था भरने के लिए। तो रोमन में कुछ इस तरीके से आपका एक को लिखा जाता और हमने यहाँ पे सारा चीज़ों को कर रखा है। सेव एंड प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे। ओके बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा विवरण हो चुका। यहाँ पे हमें अब ग्रेजुएशन का मार्कशीट को अपलोड करना होगा। ओरिजिनल देख सकते हैं, ओरिजिनल यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया। उसी तरीके से पीजी का यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप लोग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया। ठीक है, सारे चीज़ें ओरिजिनल डाल दीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने अपना सारा डिटेल्स को फिल कर रखा और यहाँ पे क्लिक हियर बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है। ठीक है, सारा चीज़ें आपका सब कुछ सही रहा तो वैसी स्थिति में यहाँ पे जो है स्किप एंड प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। 5वां स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाला ही विकल्प पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तब जा कर के हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। स्किप बटन पे हम क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तमाम जानकारी यहाँ पे शो कर जाता है। थोड़ा सा और भी नीचे आएंगे
नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का विकल्प आता है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, कन्फर्म और सबमिट बटन पे मुझे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड वाला बटन पे आपको क्लिक करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रोसीड बटन पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का विकल्प आता है। ऊपर में आप लोगों का जो भी आपका नाम है वो रहेगा और ईमेल आईडी रहेगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट मेथड। देख सकते हैं यहाँ पे 2000 रुपया लग रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो कर गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी आपका विकल्प है वो उसे सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें 40 रुपया 82 पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। हमें आगे प्रोसीड बटन पे मुझे क्लिक करना है। तो चलिए प्रोसीड बटन पे मुझे क्लिक करने के लिए यहाँ पे नीचे में विकल्प दिया गया, इसी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आ जाता है। नीचे में पे बटन भी दिया गया है, पे बटन पे आपको क्लिक करना चाहिए। इसे देखिएगा, कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाता है। कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे हम भर लेंगे, मंथ और एक्सपायरी डेट यहाँ पे भरेंगे, सीवीवी भरेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे और पेमेंट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हमने सारे विकल्प को यहाँ पे भर रखा है। अब हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना चाहिए। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे हम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। ओटीपी हमारा स्टेट बैंक का है, तो यहाँ पे ओटीपी को हमको यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। ओटीपी को दर्ज करके कन्फर्म, ओटीपी भी हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और दर्ज करके मुझे कंटिन्यू बटन पे मुझे क्लिक करना होगा। दोस्तों दोबारा से मैंने ओटीपी को दर्ज किया, तो यहाँ पे ओटीपी को मैं दर्ज कर लूँगा। सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, हमारा पेमेंट हो जाएगा और हम पेमेंट रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर लेंगे और अपना जो भी फॉर्म जो फिल किए हैं वो सारी चीज़ों को हम भर करके प्रिंट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में A to Z प्रोसेस आपको बताया हूँ, ठीक है। अब बात रह गया आप लोगों का एग्ज़ाम से रिगार्डिंग अपडेट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारा अपडेट मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे सारा विवरण तो दिया गया ही है, पेमेंट के रिगार्डिंग भी। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं साइज में भी बोला गया था 100 KB का होना चाहिए, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं PhD का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो हम नोटिफिकेशन को भी हमें रीड करना चाहिए। हमने फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा उसे मैंने कंप्लीट करके दिखाया था। और ये जो लेटर है राजभवन का लेटर है, गवर्नर ऑफिस से ये लेटर को रिलीज़ किया गया और इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया इसमें, ठीक है। लेकिन मेन रूप से जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऊपर में सेकंड विकल्प पे दिया गया, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो LNMU के द्वारा जो भी अपडेट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेट के बारे में भी बताया गया, पेमेंट के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। नीचे आने के बाद पेपर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। कौन से पेपर में कितने सीटें हैं और कितने सीटों के लिए अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे सीटें यहाँ पे दर्शाया गया। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। केमिस्ट्री में 61 है और बॉटनी में 16 है और उर्दू में 24 है और देख सकते हैं संस्कृत में 18 है। इस तरीके से टोटल 610 सीटें के लिए फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अपडेट यहाँ पे दिया गया। दूसरी बात है कि और एक चीज़ और, पेमेंट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन पेमेंट वाला। तो यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी रिलीज़ किया गया है नोटिस में कितना किसको पेमेंट लगेगा वो सारा चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया। तो कहने का मतलब आपको तमाम जानकारियाँ आपको इसी लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा तो अप्लाई के ऊपर देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई मेंशन किया गया, इसके ऊपर एक विकल्प दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो जो भी रिजल्ट आएंगे वो भी वहाँ पे ही शो करेगा। तो टोटल जानकारी आपको इसी साइट के माध्यम से मिलने वाला। मैंने प्रोसेस जो था कंप्लीट करके दिखा दिया, हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, बट जो भी अपडेट था मैंने एक एक अपडेट को आपके सामने में रखना चाहा, ठीक है। तो और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से भी आप पैड के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बना हुआ है। कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल पर जाएं और जाकर के देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई करने का विकल्प आपको मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना PhD को कंप्लीट कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद
ठीक है। एडमिशन होने के बाद किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों के लिए पेपर लिखना है, कैसे क्या क्या चीज़ें होता, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।